नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजल पांडे और आप देख रहे हैं ज्ञान ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाविक और बाइडू के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो नाविक और बाइडू हैं ये आखिर हैं क्या। नाविक है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS, और जो बाइडू है वो है बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS। हमारा नाविक है जिसे इसरो द्वारा बनाया गया है, और उसी दूसरी तरफ है बाइडू जिसे बनाया गया है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि CNSA द्वारा। तो एक्चुअली में आज हम बात करेंगे इन दोनों ही नेविगेशन सिस्टम्स के बारे में और इनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है। उससे पहले हम लोग देखते हैं दो टर्म जो आगे चल के यानी कि इस वीडियो में हमें बहुत यूज़ होने वाले हैं। पहला है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और दूसरा है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक अर्थ बना रहा हूँ, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो सेटेलाइट्स हमारी इस तरीके से जिनका पाथ होता है जो ऑर्बिट करती हैं अर्थ के, उनको बोलते हैं ये पोलर ऑर्बिट है। और अब हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी की। तो जियो स्टेशनरी जो होती है उसकी जो ऑर्बिट वो कुछ इस प्रकार होती है। अब एक्चुअली में होता ये है कि जो हमारा इक्वेटर होता है उसके सेम प्लेन में ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है हमारी। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसमें स्टेशनरी इसलिए आता है क्योंकि अगर हम इस जगह से यानी कि अगर हम अर्थ से और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को देखेंगे जो इस ऑर्बिट पे मौजूद है, तो वो हमें एक स्टेशनरी पोजीशन पे दिखाई देगी, क्योंकि जो मूवमेंट होता है सेटेलाइट का और जो अर्थ का मूवमेंट है वो दोनों इक्वल रहता है, जिसके कारण हमें जो हमारी सेटेलाइट है वो एक स्टेशनरी पॉइंट पे दिखाई देती है। तो ये था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और अब अगर हम बात करते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की, तो देखिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें बस इतना है कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये रही हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और जो हमारी जियो सिंक्रोनस होती है वो बस थोड़ा सा इससे इंक्लाइंड होती है हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से। ये जो ऑर्बिट होती है ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से, और इसका भी जो टाइम पीरियड होता है वो भी बिल्कुल थोड़ा सा बस डिफ़र करता है। अप्रॉक्स 23 आवर्स होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये दो ऑर्बिट है जिनमें जिनमें ये जो सेटेलाइट्स हैं नाविक की और बाइडू की जो लॉन्च की गई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले नाविक को। अभी जो नाविक है यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आखिरकार इंडिया को एक ऐसे नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए हम सभी को पता है कि जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था यानी कि इंडिया का पाकिस्तान से वॉर चल रही थी, उस टाइम पे अमेरिका पाकिस्तान के साइड था, और तब इंडिया ने USA से जो GPS की सर्विस है वो मांगी थी, लेकिन तब USA ने डिनाई कर दिया था इस बात पे, और हम लोगों को ये जो सेट GPS की सर्विस है वो नहीं दी थी। अगर उस समय हमारे पास कोई ऐसा रीजनल नेविगेशन सिस्टम होता है, या फिर अगर हमें उस समय GPS की मदद मिल जाती यानी कि अमेरिका की मदद मिल जाती, तो शायद वो जो वॉर थी वो और जल्दी ख़त्म हो जाती, क्योंकि हम लोगों को तब पता चल जाता है कि जो लोकेशन है वहाँ पे जो हमारे एनिमी हैं वो उनकी क्या है लोकेशन। तो एक्चुअली में ये तभी से ये ठान लिया गया था ISRO द्वारा कि वो भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे। तो उन्होंने जो अब बना दिया है, और उसी का रिजल्ट है हमारा IRNSS यानी कि नाविक। तो एक्चुअली में ये कॉन्स्टिलेशन है। इट इज़ अ नेविगेशन कॉन्स्टिलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 सेटेलाइट्स, जिसमें 3 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हैं और 4 जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट्स हैं। अब ये जो सेटेलाइट्स हैं ये टोटल 9 लॉन्चेस में इनकी ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। इसमें जो 3 सेटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं, और इसमें जो 4 सेटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। अब एक्चुअली में इनसे जो फ़ायदा है यानी कि इनकी ज़रूरत क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जो सेटेलाइट्स हैं ये केवल नेविगेशन के लिए काम नहीं आएंगी, इनका बहुत और सारे भी काम आते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, एरियल नेविगेशन और मैरीन नेविगेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और भी कई सारे इन सेटेलाइट्स के काम हैं। एक्चुअली ये जो हमारी 7 सेटेलाइट्स हैं इनकी जो वर्किंग है, मतलब प्रॉपर जो वर्किंग है इनकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी ये आम आदमी के लिए यानी कि लोकल पीपल के लिए इंडिया में नहीं खोली गई है।
कि जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम है ये केवल और केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जीपीएस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो नाविक है ये केवल रीजनल यानी कि इंडिया में ही इसका यूज़ हो सकता है, क्योंकि एक रीजनल देखा जाए तो ये जो नाविक है ये हम इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर ये हमारे पास पहले होता तो शायद आज जो जम्मू कश्मीर का बहुत सारा पार्ट चाइना और पाकिस्तान के पास है वो ना होता, के कारण हमारे देश को कोई खतरा हो। जैसे कि अभी अगर हम लोग इंसिडेंट देखें तो जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया का लद्दाख रीजन में, तो उसमें बेसिकली बात यही हुई है कि अगर इंडिया के पास ऐसा नेविगेशन सिस्टम ना होता तो वो ये पता ही ना लगा पाती कि जो चाइना की आर्मी है वो इतनी अंदर घुस आई है। लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से हमारी आर्मी को ये पता चल गया कि इंडिया के इतने अंदर चाइनीज़ आर्मी आ गई है, जिसके कारण हमने उन्हें पहले ही रोक दिया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। बाद हम लोग देखते हैं दूसरी है बाइडू। बाइडू के बारे में एक्चुअली मैंने जैसा बताया कि जो बाइडू है ये चाइना का नेविगेशन सिस्टम है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नाविक है वो रीजनल है, यानी कि केवल इंडिया पे ही फोकस रहेगा उसका। लेकिन ये जो नेविगेशन सिस्टम है बाइडू ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है। जी हम ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, जिसमें इनकी टोटल 30 सेटेलाइट्स हैं। टोटल 30 सेटेलाइट, हमारी कितनी थी? हमारी 7 सेटेलाइट्स हैं। लेकिन चाइना ने यहाँ पे 30 सेटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। अब एक्चुअली मैं देखा जो बोला गया है चाइना की तरफ से कि चाइना का जो कंपटीशन है, चाइना अपना कंपटीशन मानता है यूएसए को, और यूएसए के पास है जीपीएस। तो अभी अगर हम लोग ये कंपेयर करें कि उनकी 30 सेटेलाइट हैं और हमारी 7 सेटेलाइट हैं, तो नंबर वाइज तो देखिए वही ज़्यादा हैं, उनकी ज़्यादा सेटेलाइट्स हैं, उनकी जो रेंज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। और जो इंडिया की और जो इंडिया का सिस्टम है वो केवल रीजनल है, यानी कि केवल इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लिए है। तो नंबर वाइज तो उनकी ज़्यादा, लेकिन अगर करें और क्वालिटी की बात करें तो देखिए क्वालिटी सर्विस और दोनों सिस्टम्स का काम है, यानी कि बाइडू और नाविक का वो दोनों सेम ही है। ये भी डिफेंस और मरीन नेविगेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती हैं, और जो हमारा नाविक सिस्टम है वो भी उसी लिए काम करता है। अब एक्चुअली में इनकी जो 30 सेटेलाइट्स हैं इन्होंने काफ़ी पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, जिसमें इनके नेटवर्क की 2 सेटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में हैं, 6 सेटेलाइट्स इनकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे हैं, और 3 सेटेलाइट इनकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। और 2020 तक इनकी जो 30 हैं ये पूरी हो गई हैं। देखिए अब मैंने बताया कि दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, एक में 7 सेटेलाइट्स हैं, एक में 30 सेटेलाइट्स हैं। एक पूरे वर्ल्ड को यानी कि सर्विस देती है और एक केवल एक रीजन को यानी इंडिया को देती है। लेकिन आप ये सोचिए कि कितने ही देश होंगे जो चाइना की ये सर्विस लेते होंगे। देखिए हम सभी को पता है कि चाइना की सर्विस कैसी होती है। देखिए चाइना के पास अगर कोई भी डेटा हम लोग देते हैं तो देखिए सेफ़ नहीं रहता है, किसी को नहीं पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन जो चमचे हैं यानी कि पाकिस्तान वो ज़रूर इसका यूज़ करने लगे हैं। लेकिन जो हमारा नाविक है वो भी अगले साल तक हम लोगों के लिए, लोकल पीपल के लिए ऑपरेशनल हो जाएगा। और जिस तरीके हम लोग जीपीएस में लोकेशन ट्रैक करते हैं उसी प्रकार से हम लोग अगले साल से यानी कि 2021 से नाविक यूज़ करने लगेंगे। तो ये था इस टॉपिक के बारे में, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन नाविक एंड बाइडू। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।